हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। तो प्रीवियस क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 11 में हमने जो थ्योरेटिकल पोर्शन था पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब इम्पोर्टेंट कुछ डेरिवेशन है जो हमारे एग्जांपल्स में है, तो हम उन्हें ड्राइव करते हैं। तो उनमें से सबसे नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, एक आध त्रिज्या की पतली वलय है, रिंग है। इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय की अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस स्थिति में हमें परिणाम जो प्राप्त होता है उसमें इस स्थिति पर जो रिजल्ट है वो निकालना है। वेयर x इज ग्रेटर देन एज कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द रिंग्स। हम कह रहे हैं कि हमारे सामने जो दूरी है x का मान वो बहुत अधिक है और जो रिंग है वो छोटी है, तो हम कह सकते हैं उस स्थिति के अंदर एक आवेश कैसा करेगा, बिंदु आवेश बन जाएगा। तो उसके अंदर जो कितना विद्युत क्षेत्र होता है k/r², उसका मान हमारे पास सेम आना चाहिए। ये इस केस का मतलब है। ओके, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को उतारिए। वी कैन से दैट एग्जांपल नंबर है ये 2.4। एग्जांपल नंबर 2.4 है बुक में। तो उतारिए, फिर यहां से हम शुरू करते हैं, इसका डेरिवेशन प्रारूप शुरू करते हैं। चित्र बना दे सबसे पहले। कि हम कह रहे हैं कि एक वलय है इस तरह से, चलो इधर बना लेते हैं वलय। एक वलय है इस तरह से, क्लियर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है O। ये सेंटर मान लिया हमने O। यहां से एक बिंदु माना है x दूरी पर, कितना है वो P माना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसा ही करना है। इस पर प्लस आवेश Q समान रूप से वितरित है। ओके, केंद्र O है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। तो यहां तक तो ये रहेगा, एक R त्रिज्या की पतली वलय पर Q आवेश समान रूप से वितरित है तथा अक्ष के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P माना है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, बाकी मैं रफ कर देता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वलय पर आवेश Q समान रूप से वितरित है। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, लैम्बडा कितना, कूलम पर मीटर है। ओके, लैम्बडा का मान कितना हो जाएगा, आवेश कितना है Q, और इस तार की लंबाई टोटल कितनी है L। तो Q अपन कितना 2πr, Q का मान कितना आ सकता है, लैम्बडा इंटू 2πr। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास इसका काम तो हो गया है। अब क्या करते हैं, इसकी व्यास पर दो अल्पांश मानते हैं इस तरह से, एक अल्पांश
ये और एक अल्पांश ये भी डीएल है और ये भी डीएल है। ये बिंदु ए माना है, ये बिंदु बी माना है। क्लियर है? इस तरह थोड़ा गहरा कर लीजिए इसे। ओके, इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस तरह से। इसी कारण मान लीजिए ए के कारण कितनी है, डी E1 है। ओके, यदि हम कह रहे हैं इसके कारण कितनी मानते हैं, DE2 है। यदि ये एंगल कितना बन गया, थीटा, ये कितना बन गया, थीटा, तो ये जो दिशा आएगी ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी इस तरह से। अब देखिए ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। DE1 और DE2 का सदिश वियोजन कीजिए, कितना आएगा, DE1 cos थीटा, ये कितना, DE1 sin थीटा। इसमें कितना आ जाएगा, DE2 cos थीटा, इसमें DE2 sin थीटा। क्लियर है? इस तरह से ये वलय का डायग्राम बन गया। यदि इस बिंदु की दूरी कितनी है, ये R है और ये भी R है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरी थ्योरी चल रही है अभी तक। चलिए यहां भी थ्योरी में लिख लेते हैं इसको हम, कि वलय के व्यास पर केंद्र O से R दूरी पर A तथा B बिंदुओं पर अल्पांश DL की परिकल्पना करते हैं, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा कूलम पर मीटर क्यूब है। तो लैम्बडा का मान किसका आएगा, कितना आएगा इस पर, लैम्बडा बराबर कितना आवेश होगा इस पर, dq अपॉन कितना, अल्पांश का मान कितना आया, क्षेत्रफल कितना आया, dl, तो dq बराबर कितना आ गया, लैम्बडा इंटू dl। ये दोनों के लिए सत्य बात है कि दोनों अल्पांशों के लिए। इसी प्रकार B के लिए भी D के बराबर कितना होगा, लैम्बडा इंटू DL होगा। नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इसके कारण ए भाग के कारण DL अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, DE1। इसका मान निकालना पड़ेगा B के कारण। अतः
बिंदु ए के कारण आर दूरी पर पी पर विद्युत क्षेत्र कितना, dE1 बराबर कितना, के आवेश का मान कितना है, dQ अपॉन कितना, R स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम। ये किस में आ जाएगा, कौन सी दिशा है इसकी, ए से पी की तरफ। ओके, इसी प्रकार बिंदु बी का आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना, dE2 बराबर कितना आ गया, के इंटू dQ अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम, किसके अनुसार, बीपी के अनुदिश। इसे समीकरण 2, समीकरण 3, ये दोनों क्या हैं, बराबर। अतः dE1 बराबर dE2 बराबर कितना लिख सकते हैं, मॉड ऑफ डी लिख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक दोनों का मान बराबर आ रहा है, LHS और ये राइट हैंड है, डी के dQ अपॉन आर स्क्वायर, के dQ अपॉन आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं dE1 बराबर dE2। इन दोनों को परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया हमने, dE मान लिया। इस तरह यहां पर क्या आएगा, वे dE हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे, परिणामी जो विद्युत क्षेत्र D1 DE का मान निकाला है, ये D1 dE1 और dE2 को क्या है, सदिश वियोजन है। अतः विद्युत क्षेत्र dE1 एवं dE2 के सदिश वियोजन करने पर, सदिश वियोजन करने पर ये दोनों लंबवत घटक है, dE1 और dE2 sin थीटा वाले, और dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा कैसे हैं, क्षैतिज घटक है। विद्युत क्षेत्र के dE1 व dE2 के सदिश वियोजन करने पर लंबवत घटक dE1 sin थीटा तथा dE2 sin थीटा परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परंतु क्षैतिज घटकों dE1 cos थीटा तथा dE2 cos थीटा की समान दिशा होने के कारण, ये दोनों एक दिशा में D1 cos थीटा D2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं
जिससे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्षैतिज ओपी वेक्टर दिशा के अनुदिश प्राप्त होता है। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमने ये DE1 और DE2 इनका क्या कर दिया है, सदिश वियोजन। DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा, DE2 cos थीटा, DE1 sin थीटा। यदि हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का हमने रजक परिमाण कितना माना है, DE। यदि ये DE sin थीटा आ जाएगा तो ये भी DE sin थीटा, दोनों दिशा क्या है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। इसलिए परपेंडिकुलर जो हमारे पास आया काट गए, दोनों आपस में विपरीत दिशा काट। परंतु ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं या एक दिशा में ही जुड़ रहे हैं। इस कारण हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, DE cos थीटा आएगी। तो हम कह सकते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, पूरी वलय के लिए। अतः संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, D बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ L DE कितना, cos थीटा। इसका काम कितना हो जाएगा, E बराबर होल इंटीग्रेशन L DE cos थीटा। यहां तक उतारिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास प्रूफ स्टार्ट हो गया। यहां से प्रूफ शुरू है पूरा। इसमें चित्र का ध्यान रखना, स्पेशल नंबर है यदि आता है तो पेपर में। विदाउट चित्र डेरिवेशन होने का सवाल ही नहीं है। नोट डाउन कीजिए केयरफुली, किसी प्रकार गलती मत कर लेना। अब इस इक्वेशन से आगे बढ़िए कि E बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ L DE cos थीटा। अब पता है हमारे पास DE का मान अभी यह लिखा था इक्वेशन नंबर 1 कितना, K DQ अपॉन R स्क्वायर। अतः मान पुट कर दी इसमें, किससे लिखें, समीकरण या फिर मैं लिख देता हूं क्योंकि डी बराबर कितना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर रखने पर ई बराबर कितना आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा। यहां किसका मान आएगा, डी क्यू क्या है, अल्पांश डीएल पर परिबद्ध आवेश। अतः अल्पांश डीएल पर परिबद्ध आवेश डी क्यू। लैम्बडा बराबर कितना होता है,
डी क्यू अपॉन डीएल। तो हमारे पास डी क्यू का मान कितना आ जाएगा, लैम्बडा इंटू डीएल। यहां से इस मान को पुट कर दीजिए, अतः ई बराबर एल के लैम्बडा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ज्योमेट्रिकल सेक्शन लगना है। यहां हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की। इधर आइए, लगाइए इसमें कॉस थीटा, लाल बड़े कक्का से लगा लीजिए। त्रिभुज कौन सा है, एपी ओ में, या लिख लीजिए एल ए एल के ए। साइन कोस, कोस थीटा बराबर कितना, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, यहाँ x है, और कर्ण का मान कितना है, r है। कोस का मान आ गया। ओके, r का r स्क्वायर का मान इसमें लगाइए पाइथागोरस में से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का मान आ गया। यदि आर का निकालना चाहते तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 आ गया। क्लियर है। अब इन मानों को इसके अंदर पुट कर देना है। चलो जी, चलो पुट करते हैं। अतः ई बराबर एल के का के, लैम्बडा का लैम्बडा, डीएल का मान कितना आ रहा है देखेंगे, डीएल कॉस का मान देखिए कितना आ जाएगा, एक्स बटे आर। ओके, और आर स्क्वायर का मान कितना पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, होल इंटीग्रेशन एल के इंटू लैम्बडा इंटू डीएल। ओके, यदि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स का मान ये एक्स और आर का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। नीचे घात समान है, जोड़ दीजिए। ई बराबर एल के लैम्बडा डीएल इंटू एक्स, और यहां पर अब कितना आ गया टोटल, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। अब यहां तक उतारिए, फिर इससे आगे चलते हैं। नोट डाउन केयरफुली। यहां पर हमने ज्योमेट्री सेक्शन लगाया ली कि त्रिभुज का आर का मान निकाला है और कॉस थीटा का मान निकाला है। उतारिए। अब इसको इंटीग्रेशन में सेट कीजिए। ई बराबर के लैम्बडा इंटू एक्स अपॉन कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना, 3/2, और कितना, और इंटीग्रेशन डीएल। यदि इस पूरी वलय का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई तो कितना आता है, 2 पाई आर आ रहा था, यस और नॉट। तो लिख दीजिए यहां, चूंकि टू पाई आर हो गया, चूंकि ई बराबर कितना आ जाएगा, के लैम्बडा एक्स इंटू कितना, 2 पाई आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना, 3/2 आ गया। ओके, अब देखिए k इंटू एक्स लैम्बडा इंटू 2 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। जब हमें पता था इस पर लैम्बडा घनत्व कितना था, लैम्बडा, तो कितना, q अपॉन एल, और एल का मान कितना है टोटल, 2 पाई आर, लैम्बडा हमारा q अपॉन कितना आ रहा था,
2 पाई आर। तो Q का मान कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू 2 पाई आर। ये मैंने समीकरण 1 में निकलवाया था आपको शुरू में, तो यहां कितना रख देंगे, E बराबर के क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन बटे कूलम। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर होगी, बिंदु P पर आएगी। हेंस प्रूफ, इतना प्रूफ करना है उसमें। उसके बाद केस लगाएंगे हम, यहां तक नोट डाउन कीजिए, बी केयरफुली। ये जो लिखा है मैंने लैम्बडा इंटू पाई आर का मान कितना, क्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 से है, जब हमने शुरू में थ्योरी में लिखाया था उस स्थिति के अंदर। उतारिए यहां तक, फिर करते हैं सेट। जो रिजल्ट दे रखा था उसकी विवेचना करेंगे, बी केयरफुल उतारना। रख कर देता हूं ऊपर से, इस रिजल्ट को मैं साइड में लिख देता हूं, बहुत काम आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, क्योंकि ईपी बराबर कितना है, के क्यू एक्स अपॉन कितना, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन अपॉन कूलम। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक्स इज ग्रेटर देन, अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार x का मान कितना लेना है, बहुत ज्यादा लेना है। किस कंपैरिजन में, किस कंपैरिजन में, r के। देखिए यदि इस x को बहुत अधिक बढ़ा दोगे तो r छोटा होता चल जाएगा, अर्थात यार कहां जाना है, इस जगह। तो आर स्क्वायर का मान क्या कर दें, लगन कर दें। अतः ईपी बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसे बाहर निकाल लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। ओके, आर स्क्वायर का मान नगण्य मानने पर दिस टर्म इज नेग्लेक्ट, तो हमारे पास ई पे बराबर कितना बन जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन, इससे कट जाएगा एक्स क्यूब, इससे कट गया, ई पी बराबर क्या आ गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन बटे कूलम। दूसरा केस जो प्रूफ करवाया है वो ये करवाया है कि आपके सामने x का मान बहुत अधिक बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ ए रिंग। तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ए आर स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल। तो वी कैन से दैट कि दिस टर्म विल बी नेग्लेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि x की जगह x रखा हुआ है और इसकी जगह क्या रह गया, x क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x से x क्यूब कटा तो हमारे पास स्क्वायर बचा, k क्यूब अपॉन x स्क्वायर। ये बात क्या प्रूफ कर रहा है कि एक्चुअल में यदि इस दूरी का मान बढ़ाया जाता है और r का मान घटा जाता है तो जो ये वलय होगी एक बिंदु आवेश की तरह वर्क करेगा, एज लाइक ए पॉइंट चार्ज। The ring will be become a point charge if the increase the value of x and value of p. The distance capital R will be decreased to center O. So we can say that this charge will be point charge. So we can say that the intensity of a electric field as like as point charge, E बराबर KQ upon R square, where R square R is equal to X. We can say that KQ upon X square. तो हमने मान लिया है
कि ईपी का मान हमारे पास कितना आया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आया। ये हमारे पास केस के अकॉर्डिंग पूरा सेटलमेंट हुआ है। क्लियर है, नोट डाउन। और इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हुआ इस जगह जाके। ओके, थैंक यू। उतारिए।